हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब मेरे साथ है अविनाश। वो मेरे साथ ही सिलेक्ट हुआ है ग्रुप डी में, वो भी पॉइंट्समैन में है। अब जो लोग ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हो वो इनसे कुछ सीख सकते हो। मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अविनाश, तुम कहाँ से हो वो बताओ। मैं बिहार के नवादा ज़िले से हूँ। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई कहाँ से की और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी बताओ। मैंने शुरू से सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की है। मेरा क्वालिफ़िकेशन बीएससी से फिज़िक्स ऑनर्स था। तुम कैसे तैयारी की ग्रुप डी का वो बताओ। एक्चुअल में मैंने ग्रुप डी की तैयारी की ही नहीं। मैं 2 साल पटना में रह के एसएससी का तैयारी किया हूँ, जिसमें 3 बार सीजीएल का प्रीलिम्स निकला है। उसी दौरान इसमें ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, तुम मेनली इसका प्रिपरेशन नहीं, इसका प्रिपरेशन नहीं किए हैं। थोड़ा बहुत मॉक वॉक 1-2 ही लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए थे। लेकिन हाँ, आने वाले बच्चों को, भाइयों को वो सलाह देंगे कि आप प्रॉपर तैयारी कीजिए। रेलवे में अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ ग्रुप डी का पोस्ट है, छोटा पोस्ट है, तो क्या ही उतना ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे अवसर बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओपन से उतना अवसर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन डिपार्टमेंटल में बहुत अवसर है। जैसे बताओ। जैसे हम लोग असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पद पे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में इसमें 2 तरीके का, रेलवे में 2 तरीके का एग्ज़ाम होता है, जीडीसी करके और एलडीसी करके। जीडीसी में अभी से ही हम लोग दे सकते हैं, बट एलडीसी में देने के लिए मेरा 3 साल का टेन्योर होना चाहिए, यही है। तो आपके पास यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो तैयारी देखिए, मेनली आपको बस एक ही चीज़ करना है। सबसे पहले अपने सिलेबस पे फोकस करें, एक कॉपी पे उतार लें आपका सिलेबस क्या है, जो जो पढ़ाई किए हैं उसको टिक आउट करें। आप छोटा छोटा रूटीन बना के, छोटा छोटा टारगेट बना के आप अपना काम करें। जैसे कि एक टारगेट वीकली रखें और एक टारगेट मंथली रखें। वीकली टारगेट में क्या होगा कि आप 5 दिन पढ़ाई करें, जो भी नई चीज़ों को सीखें, और 2-3 का उसमें रिवीजन लगाएं। सैटरडे संडे फुल्ली रिवीजन, और बाकी का वो 5 दिन आप नए चीज़ों को सीखने में दें। हाँ, जब सिलेबस ख़त्म हो जाए तो आपको ये चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा सकें, प्रीवियस लगा सकें, उसका एनालिसिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। देखिए, सिलेक्शन में ना वो सबसे बड़ा जो रामबाण है वो है आपका प्रीवियस ईयर और मॉक, क्योंकि क्वेश्चन तो लिमिटेड है ना। मैथ्स, रीजनिंग सेम ही कॉन्सेप्ट पे आएगा। हाँ, जीके का बहुत ब्रॉड सेक्शन है, साइंस का तो लिमिटेड है। साइंस तो आप एक बार ख़त्म कर लिए, उसको रिवाइज करते रहिए, वहीं कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछेगा घुमा के। हाँ, कुछ आपको ये करंट देखना पड़ेगा। करंट के लिए पर डे 5 दिन 7 दिन का वो करंट पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बस इतना ही तो है। प्रिपरेशन के टाइम पे अब कौन कौन प्रॉब्लम फेस किए? मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तुम समझ लेना। देखिए, जनरली जैसे हम स्टार्टिंग किए, हम एसएससी के प्रोस्पेक्ट में बता रहे हैं। अरे तैयारी तो वैसे ही करनी है ना, कंपटीशन की। एसएससी की तैयारी शुरू की थी तो हमको ये लगता था ना कि अरे भाई, ये तो चैप्टर पढ़ चुके, क्वेश्चन बन नहीं रहा है। परेशान हो जाते थे, बहुत बुरी तरीके से परेशान होते थे। 1 बार बनाए, 2 बार बनाए, बनता ही नहीं था। लेकिन हाँ, मेरा ये था कि नौकरी लेना है, कोई भी तरीके से नौकरी लेना है, इससे भाग नहीं सकते हम। तो फिर क्या करते थे, मन मार के फिर से वही चैप्टर फिर से शुरू किए, जिसमें परेशानी आ रही, फिर से शुरू किए, फिर से शुरू किए। ऐसे करते करते मेरे पास एक मैथ्स का किताब था, जिसको हम 11 बार बनाए, गिनती से 11 बार बनाए हैं अभी तक। और फिर वैसे ही रीजनिंग में हम अरुण सर का कुछ वीडियोज़ देखे थे और वही प्रैक्टिस किए थे। फिर प्रीवियस ईयर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए, बहुत प्रैक्टिस किए, हो गया। परेशानी सबसे बड़ा जो है ना, वो जो फ्रेशर बच्चों के लिए होता है, वो होता है रिवीजन नहीं कर पाना। रिवीजन उसको बोझ लगता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि बोझ इसलिए लगता है कि एक बार पढ़ लिया, उसके दिमाग में ये होता है कि अब तो हमसे क्वेश्चन बनेगा, और दोबारा बनाने जाता है, बनता नहीं है, परेशान हो जाता है। परेशान होकर फिर लगता है कि मेरे से होगा ही नहीं। परेशान नहीं होना है, लगातार बस कंटिन्यूअसली। देखिए,
नए बच्चों को या फिर तैयारी करने वाले बच्चों को एक ही समस्या है, वो है कंटिन्यूटी का। जो बच्चा कंटिन्यू है वो अच्छा कर जाएगा, जो कंटिन्यू नहीं है, 5 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक लिया, तो वो तो होगा नहीं। अब मान लीजिए कि कोई बाहर में रह के पढ़ रहा है, कोई फेस्टिवल आया, तुरंत घर निकल लिया। अब घर निकलने में 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 2 दिन घर में रहने में समस्या खड़ा हो जाएगा। फिर घर से आएगा, अपने कमरा पे आएगा, 3 दिन सेटल होने में लगेगा, तो हो गया उसका पढ़ाई। ऐसे ही होता है। और देखते देखते ना साल भर 2 साल कैसे निकलता है उसका कोई पता नहीं। और अगर 2 साल तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप बहुत डिमोटिवेट हो जाइएगा। हर जगह से आपको, समाज से, घर से, हर जगह से ताना सुनने को मिलेगा भाई। तो और हाँ, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अब मीडियम फैमिली के ही हैं, बहुत बड़े घर से नहीं हैं। तो फैमिली को अगर ऊपर करना है तो कंटिन्यूटी बरकरार करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। अच्छा अविनाश, जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए जो डिमोटिवेट हो जाता है प्रिपरेशन करते करते, बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहा है और सोच रहा है अब नहीं होगा, तो तुम उनको क्या बोलना चाहते हो? देखिए, डिमोटिवेट तो वैसे फल में होता है जब आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर लगातार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर आपका लगातार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं भी रिजल्ट नहीं हो रहा है या रिजल्ट के आसपास नहीं जा रहे हैं, तो वो आपका अपना कमजोरी देखिए। सबसे पहले देखिए, तैयारी के दौरान आपको बहुत सारा चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। पहला तो फैमिली का वो आर्थिक स्थिति ख़राब होना, वो बहुत परेशान करता है, बहुत दुख देता है। वो मेरे साथ भी हुआ। फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर था, हमेशा चैलेंज लगता था, आज दिन का खाना, मॉर्निंग का खाना बनाया, रात का कैसे बनेगा। वो सेविंग करने के चलते एक टाइम खाना बना के 2 टाइम चलाते थे, या फिर कोई दिन रात में ना खा के सोना। तो ये समस्या नहीं है भाई, ये समस्या कुछ नहीं, वो आपको मोटिवेट करता है, वो डिमोटिवेट नहीं करता है। हाँ, तो इसको फेस ऐसे ही करना है, ये सोच के कि मेरे पास नौकरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। पढ़ना है और बस पढ़ना है। छोड़ के भागिएगा कहाँ? भागिएगा तो वही जाके दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में जाके कंपनी में जॉब कीजिए। कंपनी में जॉब कीजिएगा, मालिक गाली सुनाएगा। उपाय तो है नहीं, छोड़ के भागना नहीं है। बस अपना कमजोरी को नोट आउट कीजिए, एक छोटी सी डायरी रखिए, उस डायरी पे जैसे सेट लगाए, कौन सा सेक्शन से मेरा बार बार छूट रहा है। 2, 4, 3, 10 सेट में, 2, 4, 5 सेट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर मेरा छूट रहा है। जब आप नोट डाउन कीजिएगा कौन सा चैप्टर से छूट रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा। उसी पे मेहनत करना, उसी पे काम करना। अच्छा, कौन कौन बुक फॉलो किए थे बोलोगे, या कोई नहीं, चैनल? इसके बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, अभी हम ज्ञान बिंदु का नोट्स पढ़ रहे हैं। पटना में पढ़ाते हैं, वो ज्ञान बिंदु के टीचर हैं। उनका नोट्स बहुत अच्छा है, बहुत सफिशिएंट है साइंस के लिए। और कोई चैनल सब्सक्राइब, कोई चैनल को बोलना चाहोगे? उसके बारे में हम नहीं कुछ गाइड कर सकते, क्योंकि हम एसएससी को देखे हैं। तो एसएससी को बताना इन लोग के लिए बहुत हाई लेवल के टीचर बता दें और इनसे पारने लगे तो ठीक है अविनाश, थैंक यू बहुत अच्छे बोले हो।